तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 316 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ये कार्ड एक गुड कार्ड लग रहा है। इस कार्ड के जो मैचअप्स हैं वो काफी सॉलिड लग रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली हमें अमेजिंग फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। इस कार्ड में हमें 2 चैंपियनशिप फाइट्स देखने को मिलने वाली है एंड ऑल्सो यहाँ पर हमें मेन कार्ड में पैची मिक्स भी देखने को मिलने वाला है, जो UFC में अपना डेब्यू कर रहा है। तो अभी पैची मिक्स की काफी हाइप चल रही है और लेट्स सी वो फाइट में कैसे करता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर मेन कार्ड को ओपन करने वाले हैं वेल्टरवेट फाइटर्स विसेंटे लुके एंड केविन हॉलैंड। अगर तो ये फाइट वॉक इन बकली की फाइट के बाद बनी होती तो फिर मैं केविन हॉलैंड को पिक करता, बट अब विसेंटे लुके का लग रहा है कि वो वापस आ चुका है और दोनों की अगर हम बेस्ट फॉर्म्स को देखें तो डेफिनेटली विसेंटे लुके ज्यादा बेटर है केविन हॉलैंड से। विसेंटे लुके एक हार्ड हिटर है, बट इसी के साथ वो एक ऑलराउंड फाइटर है, जहां पर उसके पंच कॉम्बिनेशंस और अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो उसकी इंसेन ग्राउंड गेम, ये सब कुछ बेटर है केविन हॉलैंड से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर जगह विसेंटे लुके ज्यादा बेटर है। बट जब स्ट्राइकिंग की बात करें तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी ट्रिकी फाइट बन सकती है, क्योंकि केविन हॉलैंड के पास बहुत ज्यादा रीच है। उसकी विसेंटे लुके की फाइट में 5 to 6 इंचेस की रीच एडवांटेज रहने वाली है, तो डेफिनेटली वो देखने वाला है कि वो विसेंटे के साथ रीच को मेंटेन करे। एंड वी नो कि केविन हॉलैंड के पास है वो वन पंच नॉकआउट पावर, और क्योंकि विसेंटे लुके ने अपने पूरे करियर में बहुत ज्यादा बीटिंग ली है, वो काफी बार ब्रॉल फाइट्स करता है, तो अब जो उसकी पंच लेने की एबिलिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो चुकी है। तो फॉर श्योर हम ये भी देख सकते हैं कि केविन हॉलैंड कोई बिग पंच को लैंड कर रहा है और विसेंटे लुके नॉकडाउन हो जा रहा है, और फिर केविन हॉलैंड उसे ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से फिनिश कर दे रहा है। बट अगर ऐसा नहीं होता है और विसेंटे लुके अपनी रेंज को फाइंड कर लेता है, वो केविन हॉलैंड के साथ डिस्टेंस को क्लोज कर लेता है, वो उसे केज की साइड पुश कर देता है, तो फिर मुझे लगता है जो उसके पंच कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऑल्सो वो फाइट को ग्राउंड में भी लेके जा सकता है, क्योंकि केविन हॉलैंड काफी लॉन्ग स्टांस से खड़ा रहता है। तो मैं यहां पर जाने वाला हूं विसेंटे लुके टू विन बाय डिसीजन, जिधर मुझे लगता है कि विसेंटे लुके ज्यादा प्रेशर को पुट ऑन करने वाला है, जहां पर वो टेक डाउन्स को भी शूट कर रहा है और बेसिकली ओवरऑल ज्यादा बेटर फाइटर रहकर वो फाइट को विन कर रहा है बाय यूनानिमस डिसीजन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जहां पर ये फाइट है बैंटरवेट फाइटर्स मारियो बटिस्टा वर्सेस पैची मिक्स के बीच में। जितना मैंने पैची मिक्स की बेलाटोर की फाइट्स को देखा है, वो बहुत ही ज्यादा इंसेन फाइटर है। उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक ऑलराउंड फाइटर है, बट डेफिनेटली जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसके सबमिशंस हैं। ऐसा भी नहीं है कि उसे फाइट को ग्राउंड में लेके जाना है तभी वो अपने सबमिशंस को लगा पाएगा, बल्कि पैची मिक्स की जो बैक टेक है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन रहती है, जहां पर अगर उसका ओपोनेंट केयरफुल नहीं रहा तो वो एकदम से उसकी बैक पे जंप कर जाएगा और फिर उसको चोकआउट कर देगा। तो मैं यहां पर जाने वाला हूं पैची मिक्स के साथ, जहां पर मेरी प्रिडिक्शन है पैची मिक्स टू विन बाय सबमिशन। और ये पिक मुझे लगता है कि यहां पर पूरे कार्ड की सबसे ज्यादा लॉजिकल पिक बनती है। अब ऑब्वियसली फाइट में क्या होता है ये तो कोई भी नहीं बोल सकता, बट जिस वे से मारियो बटिस्टा अपनी फाइट्स को विन करता है, हमने देखा था कि वो होजे आल्डो के साथ उसे होल्ड डाउन करके फाइट को विन करता है। वो अपनी ग्रैपलिंग को शो करते हुए केज की साइड पुश करता है, अगर उसे नीड हो तो वो फाइट को ग्राउंड में भी लेके चले जाएगा। और हम बोल सकते हैं मारियो बटिस्टा भी एक ऑलराउंड फाइटर है, बट जब स्किल्स की बात आती है तो पैची मिक्स के स्किल्स के कंपैरिजन में वो नोवेयर नियर है। जो वो ग्रैपलिंग करता है वो पैची मिक्स के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर ऐसा होता है तो पैची मिक्स उसे काउंटर करने वाला है, उसे ग्राउंड में लेके जाने वाला है और फिर उसे सबमिट करने वाला है। पैची मिक्स की गेम को देखें तो वो एक बहुत एग्रेसिव फाइटर है। वो हमेशा देखता है अपने ओपोनेंट को बैक फुट में रखने का, ताकि फिर उसके लिए जो टेक डाउन्स हैं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएं, और अपने ओपोनेंट के ऊपर एग्रेशन को पुट ऑन करने के लिए वो बहुत ज्यादा फ्रंट किक्स होगी उन्हें लैंड करता है। वो अपनी लॉन्ग रीच की एडवांटेज लेता है, जो यहां पर भी उसकी मारियो बटिस्टा के अगेंस्ट रहने वाली है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पैची मिक्स स्टार्टिंग से ही मारियो बटिस्टा को पुश बैक करने वाला है, और मे बी राउंड 2 में वो मारियो बटिस्टा को सबमिट कर दे। अभी तो ऑलमोस्ट हर कोई एमएमए फैन मारियो बटिस्टा को फिनिश होता हुआ देखना चाहेगा, क्योंकि राइट नाउ वी ऑल नो मारियो बटिस्टा को अभी कोई भी लाइक नहीं कर रहा है। बट इसी के साथ बटिस्टा के पास एक और बहुत बड़ा मौका है जिससे कि वो एक ट्रू विलन बन जाए, जहां पर ये भी फैक्ट है कि बेस्ट फाइटर्स यूएफसी के अंदर हैं। तो ऐसा ही कुछ इस फाइट में भी हो सकता है, जहां पर इमेजिन गाइस वंस अगेन मारियो बटिस्टा पैची मिक्स को बस होल्ड ऑन कर रहा है और फाइट को विन कर जा रहा है। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूं पैची मिक्स के साथ। बट एनीवेज अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं मिडलवेट फाइटर्स केल्विन गैस्टलम वर्सेस जो पाइफर की फाइट के बारे में। केल्विन को डेफिनेटली एक वेल्टरवेट फाइटर होना चाहिए, बट क्योंकि वो अपने वेट को कट करता ही नहीं है, उसकी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत टाइम से मिडलवेट डिवीजन में फाइट करता आ रहा है, और यही मुझे लगता है उसे बहुत
बहुत ज्यादा हर्ट करता है क्योंकि वो बाकी मिडिल वेट फाइटर्स के कंपैरिजन में बहुत अंडर साइज है। अब ये जो फाइट केल्विन गैस्लम कर रहा है ये मे बी उसकी लास्ट फाइट भी हो सकती है क्योंकि जो पाइफर एक बहुत ही ब्रूटल फाइटर है और यहाँ पर अगर कहीं जो पाइफर ने केल्विन गैस्लम को नॉकआउट कर दिया तो काफी चांसेस रहेंगे कि यूएफसी केल्विन गैस्लम को कट कर दे। तो बोल सकते हैं हम कि ये केल्विन गैस्लम के लिए एक डू और डाई फाइट है। बट अगर प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर जाने वाला हूं जो पाइफर टू विन बाय नॉकआउट। केल्विन गैस्लम नो लॉन्गर अपनी प्राइम में है जहां पर वो पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता था, वो अपनी फीट में बहुत ज्यादा फास्ट हुआ करता था, वैसा अब केल्विन जरा भी नहीं बचा है। बल्कि अब अगर हम केल्विन की फाइट्स को देखें तो वो काफी स्लो हो चुका है, वो बहुत जल्दी फाइट्स में टायर्ड हो जाता है, वो काफी फ्लैट फुटेड भी हो चुका है। और अब अगर हम केल्विन की स्ट्राइकिंग को भी देखें तो जो वो पंच कॉम्बिनेशंस को पहले थ्रो करता था वो अब मिसिंग हो चुके हैं, जहां पर अब हार्डली वो कोई पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो करता है बल्कि अब वो अपने जैब हो गया। एंड क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट फाइटर है तो ओवरहैंड पंचेस बस इन्हीं पे डिपेंडेंट है और ये मुझे लगता है कि जो पाइफर के अगेंस्ट ज्यादा वर्क नहीं करने वाला है। जो पाइफर की अगर बात करें तो ये अपने ओपोनेंट्स को बोल सकते हैं पावर डिफ करता है, जहां पर फाइट के पहले ही सेकंड से अपने ओपोनेंट को अपनी प्रेजेंस को बताने वाला है, वो काफी एग्रेसिव होकर अपने ओपोनेंट को पुश बैक करने वाला है और जो वो पंचेस को थ्रो करता है वो हमेशा बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं, वो हमेशा अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने का देखता है। और स्टार्टिंग में केल्विन गैस्लम के लिए इन पंचेस को डिफेंड करना ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। बट इसी के साथ एक चीज है जो केल्विन गैस्लम को मे भी यहां पर सरवाइव करवा सकती है और वो ये है कि जो पाइफर का जो कार्डियो है वो भी इतना इंसेन नहीं है। हमने ये सेम चीज जैक हरमैनसन की फाइट में देखा था, जहां पर अगर तो जो पाइफर से पहले राउंड में ज्यादा कोई ओपोनेंट बीटिंग ना ले और उसके साथ ज्यादा टेक्निकल फाइट करके अवॉइड करे उसके बिग पंचेस को, तो राउंड 2 में हम देखते हैं कि जो पाइफर भी थोड़ा सा गैस आउट होने लग पड़ता है। और यही चीज केल्विन को थोड़ा सा फेवर करती है, जहां पर अगर तो उसने फर्स्ट राउंड को सरवाइव कर लिया तो फिर वो सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स खुद के भी टेकडाउन्स को शूट कर सकता है। अब जो पाइफर के पास भी टेकडाउन्स हैं बट क्योंकि वो बहुत जल्दी गैस आउट हो जाएगा तो इसीलिए मुझे लगता है कि केल्विन फिर फाइट को ग्राउंड में लेके जा सकता है और फिर पूरे राउंड फाइट को ग्राउंड में रखकर वो फाइट को विन कर सकता है। प्योर स्ट्राइकिंग अगर हुई तो यहां पर केल्विन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि एक तो जो पाइफर के पास 4 इंचेस तक की रीच एडवांटेज रहने वाली है, उसका ज्यादा बड़ा साइज है केल्विन से, और फिर जो उसके इनसेन राइट पंचेस जो आते हैं उनमें से कोई पंच केल्विन के ऊपर लैंड होने वाला है और आई डू बिलीव कि जो पाइफर फाइट को विन करने वाला है बाय नॉकआउट। और अब को मेन इवेंट फाइट की बात करते हैं, जहां पर ये फाइट है विमेंस बैंटमवेट डिवीजन जूलियाना पेन्या वर्सेस केला हैरिसन के बीच में। डायरेक्टली अगर मैं यहां पर बताऊं तो मैं यहां पर जाने वाला हूं केला हैरिसन टू विन बाय सबमिशन, जिधर स्किल वाइज कोई मैच नहीं लगता है मुझे। केला हैरिसन बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, उसके जो टेक डाउन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंसेन है और हम जानते ही हैं कि उसके पास कितनी ज्यादा फिजिकल पावर है, वो काफी ह्यूज फाइटर है इस डिवीजन के लिए। तो अगर तो ये फाइट अकॉर्डिंगली गई तो पहले ही राउंड से वो जूलियाना पेन्या को ग्राउंड में लेके जाने वाली है और हम देखने वाले हैं एक अर्ली फिनिश, जहां पर केला हैरिसन जूलियाना पेन्या को सबमिट कर रही है या फिर ग्राउंड एंड पाउंड पंचे से उसे फिनिश कर रही है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि ये विमेंस एमएमए है और जूलियाना पेन्या एक बहुत ही क्रेजी फाइटर है, तो जैसे उसने अमेंडा न्यूनेस को बीट करके सबको शॉक कर दिया था, वो डेफिनेटली एबिलिटी रखती है कि वो सेम ऐसे केला हैरिसन का भी कर दे, जहां पर वो मैड वुमन की तरह आ रही है, वो बिना कोई सोचे समझे बस पुश कर जा रही है केला हैरिसन को। और ये देखते हुए जैसे कि अमेंडा न्यूनेस एक टाइम पर कंफ्यूज हो गई थी, वैसे ही केला हैरिसन भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए और जूलियाना पेन्या फिर उसे बीट करने लग पड़े। स्किल वाइज तो मुझे नहीं लगता कि जूलियाना के पास चांस है, बट जो वो अपनी वाइल्ड फाइट को करती है, जो वो अपनी वाइल्ड स्ट्रेंथ को दिखाती है, ऐसा फॉर श्योर हो सकता है कि वो इतने एग्रेशन से केला हैरिसन को ओवरवेल्म ही कर दे रही है, जहां पर केला हैरिसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और फिर जूलियाना पेन्या उसके ऊपर बीटिंग को पुट ऑन कर रही है। बट अगर तो ये फाइट नॉर्मल गई तो मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट हूं कि केला हैरिसन फाइट को विन करने वाली है, वो जूलियाना पेन्या को फिनिश करने वाली है। तो इसीलिए मेरी पिक है केला हैरिसन टू विन बाय मे बी राउंड 2 या फिर राउंड 3 सबमिशन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट पूरे कार्ड की मेन इवेंट फाइट है, जहां पर ये फाइट एक रीमैच फाइट है बिटवीन बैंटमवेट फाइटर्स मिराब दुलिशवली वर्सेस शॉन ओमेली। रिसेंटली मैं नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे लोग शॉन ओमेली को अब अंडर एस्टिमेट करने लग पड़े, बट आई एम टेलिंग यू गाइस, शॉन ओमेली के ऊपर स्लीप मत करना, क्योंकि उसके पास हमेशा वो वन पंच नॉकआउट पावर रहने वाली है। उसकी स्ट्राइकिंग काफी इंसेन है, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ही अच्छा है, और सबसे बड़ी बात जो उसकी काउंटर करने की एबिलिटी है वो पूरे बैंटमवेट डिवीजन में टॉप फाइटर्स में
में होगी। शॉन ओमेली डेफिनेटली मिराब दिलिशवली को कैच कर सकता है एंड वी नो कि अगर वो कैच कर ले तो मिराब को वो बैडली हर्ट कर सकता है, वो इवन मिराब को नॉकआउट भी कर सकता है। बट दूसरी साइड से एज वी नो कि फाइट कर रहा है मिराब दिलिशवली, तो ऑब्वियसली वो फाइट में वाइल्ड तो होगा ही। उसका जो फाइटिंग स्टाइल है उसमें हमेशा रिस्क रहेगा कि कहीं वो ज्यादा हर्ट ना हो जाए, वो ज्यादा पंचेस को ना ले। बट फिर जैसे जैसे फाइट लेटर राउंड्स में जाती रहती है, यहाँ पर मिराब का जो मेन वेपन है वो वर्क करने लग पड़ता है, जिधर मिराब का जो कार्डियो है वो पूरे बैंटरवेट में नहीं बल्कि पूरे यूएफसी में सबसे बेस्ट होगा। नोटिस करना, मिराब की स्ट्राइकिंग ले लो या फिर मिराब की ग्रैपलिंग ले लो, अगर हम इनको अलग अलग देखें तो मिराब दिलिशवली कोई भी ज्यादा चीज हाई लेवल में नहीं करता है, बट जब ये सारी चीजें मिराब कंबाइन करके फाइट करता है, जहां पर उसका कार्डियो भी इन्वॉल्व होता है, उसकी जो वाइल्डनेस है वो लगातार फाइट में जो हॉप करते रहता है, उसका जो सर्कल अराउंड करना है, उसका जो एग्रेशन है, ये सब जब कंबाइन हो जाता है तो मिराब दिलिशवली एक एब्सोल्यूट बीस्ट फाइटर है, प्रोबेबली बैंटरवेट डिवीजन का ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। और मिराब दिलिशवली ने ये टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है कि अगर तुम मिराब को फिनिश नहीं कर पाए तो राउंड 3 ऑनवर्ड्स ये ऑलमोस्ट गारंटी रहती है कि मिराब का ओपोनेंट थकने वाला है। वो जो पहले के 2 राउंड्स में मिराब के साथ पेस को पुट ऑन कर ले रहा था, वो चीज वो राउंड 3 ऑनवर्ड्स नो लॉन्गर कर पा रहा है, वो ज्यादा टायर्ड हो रहा है, उसे बैकवर्ड मूव करना पड़ रहा है। और यही जो मिराब का एग्रेशन है, जो उसके वाइल्ड पंचेस रहते हैं या इवन जो उसके फेल टेकडाउन्स रहते हैं, जिधर वो बार बार अपने ओपोनेंट्स के ऊपर टेकडाउन्स को शूट करता ही रहेगा, वो केयर नहीं करता कि उसे टेकडाउन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, वो ये चीज पूरे 5 राउंड्स करने वाला है। तो ये सारी चीजें ओपोनेंट को बहुत ज्यादा ओवरवेल्म कर देती हैं, जिससे कि ओपोनेंट गैस आउट हो जाता है और फिर जो उसकी फाइटिंग एबिलिटी है, इन केस ऑफ शॉन ओमेली जो उसकी नॉकआउट करने की एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए वंस अगेन मुझे लगता है मिराब दिलिशवली फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब एक चीज है जिससे कि शॉन ओमेली को यहां पर फाइट में बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है और मे बी वो फाइट को विन भी कर जाए, और वो ये है कि वो मिराब से ऑलरेडी फाइट कर चुका है। फाइट का जो लास्ट राउंड था, उसका जो लास्ट मिनट था, वहां पर हमने क्लियरली देखा था कि जो शॉन ओमेली ने मिराब के ऊपर बॉडी किक्स को लैंड किया था, उसे मिराब दिलिशवली हर्ट हो गया था। मैं ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूं कि इस रीमैच में शॉन ओमेली ये जो बॉडी किक्स हैं, ये जो डीप किक्स, फ्रंट किक्स हैं, इन्हें पहले ही राउंड से थ्रो करने वाला है। वो इवन जो उसके पंचेस हैं, वो ज्यादा मिराब को नॉकआउट करने का नहीं देखेगा, बल्कि रीमैच में मुझे लगता है वो ज्यादा बॉडी शॉट्स पे जाने वाला है। वो मिराब की जो बॉडी है उसे टारगेट करने वाला है, ताकि लेटर राउंड्स में जो मिराब इतना ज्यादा मूव करता है वो चीज वो ना कर पाए, वो ज्यादा हर्ट हो। और ये चीज हम सब जानते हैं कि अगर बॉडी हर्ट होती है तो जो कार्डियो होता है वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। आई डेफिनेटली थिंक कि शॉन ओमेली का गेम प्लान होगा कि वो स्टार्टिंग से ही मिराब की बॉडी को वर्क करने लग पड़े, बट ऑफ कोर्स इसके साथ मिराब ने भी गेम प्लान को बनाया होगा। अगर हर कोई इस चीज की बात कर रहा है कि मिराब बॉडी शॉट से हर्ट हो गया था, तो ऑब्वियसली मिराब ने इसके ऊपर वर्क किया होगा, और मे बी इस रीमैच में हम मिराब से देखें कि वो फाइट में और भी ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करे और वो अपनी स्ट्राइकिंग को कम कर दे, ताकि शॉन ओमेली के पास जो 1 पंच नॉकआउट वाली पावर है या फिर जो वो बॉडी वर्क को करने वाला है वो ज्यादा कर ही ना पाए। तो पहले मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बट अब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस रीमैच को देखने के लिए। तो लेट्स सी फाइट में क्या होता है। बट यस, मैं यहां पर जाने वाला हूं मिराब दिलिशवली टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी प्रेडिक्शन वीडियो। बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारी ओपिनियन में इस कार्ड में कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।